पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के नेतृत्व में 1 जून से बिहार के चंपारण से शुरू हुई यात्रा शुक्रवार को बरेली पहुंची, जिसके बाद मिनी बाईपास से यात्रा शुरू होकर डेली पीर चौराहा, श्यामगंज, विकास भवन, गांधी उद्यान, कचहरी आदि स्थानों पर होते हुए चौपला और किला पुल होते हुए रामपुर के लिए रवाना हो गई। इस यात्रा में बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय एवं बरेली कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी, लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश, सफाई कर्मचारी संघ, PWD कर्मचारी संघ, विकास भवन कर्मचारी संघ, नर्सिंग संघ, NER, रेलवे मेंस कांग्रेस सहित विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान चौकी चौराहे के पास दामोदर स्वरूप पार्क पर इकट्ठा हुए सभी कर्मचारी संघों ने एक सुर में कहा कि नई पेंशन स्कीम एक धोखा है। केंद्र और राज्य सरकार को इसे वापस लेकर पुरानी पेंशन को बहाल करना ही होगा। इसके लिए देश भर के शिक्षक और कर्मचारी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन यानी NMOPS के बैनर तले निर्णायक आंदोलन के लिए एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि NMOPS के प्रयासों से ही देश के 6 राज्यों राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। वहीं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब देश भर का शिक्षक अपने हितों को लेकर जाग चुका है। जो कर्मचारी पहले चुनाव में दर्शक बना रहता था, वह अब कुशल खिलाड़ी बन गया है। इसके परिणाम हाल ही में कुछ राज्यों के संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिले हैं। इसलिए अब सरकारों के पास सिर्फ एक ही रास्ता पुरानी पेंशन की बहाली करने का है। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2023 में आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की है, जिसमें 30 जून को यात्रा के समाप्ति के बाद 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच सांसदों के घर घंटी बचाओ अभियान और 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे नेता लोग हैं जो ये इसके लिए रैली में रथ यात्रा जो निकाले उनको समर्थन देने के लिए, क्योंकि NPS को हटाना है और पेंशन को बचाना है, पेंशन बहाली के लिए खड़े हैं। यही हमारी मांग है और निजीकरण को ख़त्म किया जाए, यही हमारी सब मांगे हैं। कौन सी विभाग से आप लोग? हम लोग नर्सिंग संघ की तरफ से हैं। जैसा कि आज अटेवा द्वारा पेंशन बचाओ के लिए आज ये अभियान चलाया गया है। आज बरेली में भास्कर हॉस्पिटल से लेके पूरे बरेली को आज भ्रमण करते हुए ये रामपुर के लिए आज रैली निकलेगी। जैसा कि आज पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारी भी ये मांग है कि हमको भी पुरानी पेंशन दी जाए। नेता लोगों के लिए पुरानी पेंशन है और कर्मचारियों के लिए नई पेंशन है। नई पेंशन निजीकरण है, निजीकरण का हम विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन का हम समर्थन करते हैं। नेताओं को अगर पुरानी पेंशन मिले तो हम लोगों को भी पुरानी पेंशन मिले। ये हम लोगों की नियुक्तियां जो हैं 2005 के बाद हुई हैं और 2005 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसमें हम लोगों के जो पैसे की कटौती होती है, 10% पैसा हमारा कटता है, 14% पैसा सरकार देती है, जिसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। और सेवानिवृत्ति के बाद 400-500 रुपये की पेंशन बन रही है, जो सेवानिवृत्ति के बाद जीवन का आधार नहीं है। हमारी मांग है कि 2005 से पहले जो पुरानी पेंशन थी वो पेंशन हमें दी जाए। कितने संगठन आज निकालने हैं? आज जो अटेवा है उसके माध्यम से पूरे प्रदेश, पूरे देश में ये रैली निकाली जा रही है। और ये जो रथ यात्रा पेंशन यात्रा है, कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे बदायूं हैं या पीलीभीत है, उनसे होकर नहीं गुजर रही है। सभी जो 2005 के बाद के नियुक्त कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी संगठन से हैं, शिक्षा विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग का कर्मचारी आज इस पेंशन यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है यात्रा? ये यात्रा चंपारण बिहार में 1 जून से प्रारंभ हुई थी और ये इसका यात्रा पूरे देश में घूमते हुए 1 अक्टूबर के लिए दिल्ली पर इसका एक रैली के बाद समापन। अटेवा के नेतृत्व में ये 1 जून से चंपारण से शुरू हुई यात्रा आज आपके बीच में बरेली आई है और इसका एकमात्र उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। और जो रेला आप देख रहे हैं, कभी शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में ऐसा नहीं होगा, राजनीतिक दलों में हो सकता है और ये स्वप्रेरित आए हैं। जून के इस तपती दोपहरी में लोग यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब इनकी भूख पुरानी पेंशन की बहुत बढ़ चुकी है। और मैं प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल करें। और एक सवाल उठाता हूँ, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती और देश का माननीय
4-4 पेंशन लेता है। ये कहाँ का राष्ट्रवाद है? आपकी यात्रा कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है? 1 जून से चंपारण बिहार से शुरू हुई है, गांधी के उस कर्मभूमि से, जेपी के भूमि बलिया से आते आते आज बरेली आए हैं और ये भी उत्तराखंड जाएगी, उत्तराखंड से बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी तरह पूरे देश की यात्रा ये करेगी। ये क्रमबद्ध हमारा यात्रा NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा जारी रहेगी।